Hello, welcome back to Progress with Prachi. And today we are discussing a very interesting topic, which is almost always in news, and you will find somebody or some organization talking about it here and there. So, growing intolerance in the world. सबसे पहले we will start with what is intolerance. So, intolerance basically refers to lack of respect. जब आप किसी प्रैक्टिस या किसी बिलीफ अपने प्रैक्टिस या बिलीफ के अलावा किसी दूसरे के सोच, दूसरे की प्रैक्टिस, दूसरे का कल्चर को आप रिस्पेक्ट नहीं देते हो, उसको इंटॉलरेंस बोला जाता है। मतलब आप दूसरे की चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर रहे हो, उसको इंटॉलरेंस बोला जाता है। लोगों को अलग अलग स्तर पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनकी एज के वजह से। अगर कोई उनको डिसेबिलिटी हो, कुछ पैर में प्रॉब्लम हो, हाथ में प्रॉब्लम हो, उनकी एथनिसिटी, वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, उनका ओरिजिन, उनकी पॉलिटिकल बिलीफ, आप राइट ओरिएंटेड हो, लेफ्ट ओरिएंटेड हो, आपका रेस क्या है, आप डार्क कलर्ड हो, ब्राउन स्किन हो, फेयर स्किन हो, जेंडर क्या है, फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आपको you like girls or you like boys, so or you whatever your sexual orientation is, आप लैंग्वेज क्या बोलते हो, आप किस कल्चर को बिलोंग, सो ये कुछ डोमेन्स हैं जहाँ पे लोगों को जनरली डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट और सबसे ज़्यादा इनटॉलरेटेड है वो रिलीजन है। रिलीजियस ग्राउंड्स पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन रिलीजियस ग्रुप्स के अगेंस्ट, रिलीजियस इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट आज की डेट में बहुत कॉमन हो गया है, चाहे वो दूसरा रिलीजन करे या फिर कोई सरकार करे। So the violence and discrimination against religious groups by government and the rival faiths have reached to its new heights in all regions almost. तो क्या है ये प्रॉब्लम? देखो, चाइना इज रीराइटिंग अपनी बाइबल को, मतलब बाइबल को, कुरान को रीराइट कर रहा है अपने ज़रूरतों के हिसाब से। यूरोपियन नेशंस में बुर्का बैन किया जा रहा है। यूएसए आज तक ब्लैक लाइव्स मैटर पे लड़ रहा है। इंडिया में हिस्ट्री चेंज करने की कोशिश करी जा रही है। म्यांमार में रोहिंग्या क्राइसिस चल रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान का इशू है। मतलब जितने भी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हम देख लें, कुछ ना कुछ इन सम वे और द अदर ग्लोबल इनटॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। मेजर कॉजेज जो ये इंटॉलरेंस के है वो है, सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट, राइजिंग टेररिज्म। जो टेररिज्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है लोगों में। आप देखेंगे अलग अलग कंट्रीज़ में छोटे छोटे ग्रुप्स, माइनॉरिटीज़ की डिससेटिस्फैक्शन की वजह से टेररिज्म में काफ़ी ज़्यादा राइज है। मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, हर कंट्री मिलिट्रली टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हो रही है और उसकी वजह से उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ इनहेंस हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। एक्सट्रीम राइट ओरिएंटेड गवर्नमेंट्स हैं। आप देखोगे कि थिंग्स हैव अ लिटिल चेंज यूएसए की बात करें तो, बट राइट ओरिएंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेजिस्लेचर की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी बन रही है कि किस तरीके से अपने नेशन को प्रोटेक्ट किया जाए, नेशन फर्स्ट पॉलिसीज़ चल रही हैं। माइनॉरिटी ग्रुप्स मेजॉरिटी से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। जो इस्लाम में कैलिफेट की आइडियोलॉजी है, विच इज़ एक्चुअली causing them to fight or to create the concept of terror, वो आइडियोलॉजी प्रॉब्लम कर रही है। यूनिपोलर वर्ल्ड इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है सारी कंट्रीज की, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म का मतलब इकोनॉमिकली आप किसी दूसरे नेशन को अपने दबाव में, अपने कंट्रोल में रखना चाहो, उसको इकोनॉमिक इम्पीरियल बोला जाता है। ऐसे इंटेंशंस देखने को मिल रहे हैं स्पेशली चाइना के साथ। इस्लामिक अथॉरिटीज़ फॉल कर रही हैं अरब नेशंस में। सो दीज आर सर्टन रीजंस जिसकी वजह से ये इनटॉलरेंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अब ये इसके वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो क्योंकि द वर्ल्ड इज़ क्वाइट, हम सब लोग शांत हैं, तो इस वजह से इस इनटॉलरेंस का इकनॉमी पे, पॉलिटी पे और हमारी सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो सरकार का जितना भी एक्सपेंडिचर होता है, स्टेट जो खर्चा करती है, वो मेजॉरिटी खर्चा अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मिलिट्री इन्हांसमेंट में लग जाता है और सोशल वेलफेयर में नहीं लग पाता है। इसकी वजह से पूरी सोसाइटी की इकोनॉमी ख़राब होती है।
पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो किसी एक ग्रुप को फेवर करती हैं और इस वजह से दूसरा ग्रुप जो होता है वो खुश नहीं होता है, कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम क्रिएट होती है और सिविल वॉर जैसी सिचुएशन कंट्रीज़ में राइज हो जाती है। सोशली और कल्चरली जेनोफोबिया, जेनोफोबिया मतलब आप दूसरी कंट्री से नफरत करने लग जाएं, उसको जेनोस फीलिंग को जेनोफोबिया कहते हैं। द फियर ऑफ द अदर कंट्री, द इंटरनेशनल, द एक्सटर्नल कंट्रीज, जेनोफोबिया। तो जेनोफोबिया आइसोलेशन की फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। इस्लामोफोबिया आपने सुना होगा, बहुत कॉमन वर्ड आजकल यूज़ किया जा रहा है। ये इट इज़ प्रेवलेंट ऑलमोस्ट सारे नेशंस, इंडिविजुअल्स, दिस इज हैज़ बिकम अ न्यू ट्रेंड। इनटॉलरेंस टेल्स आर्टिस्टिक फ्रीडम, हमारे किल्स हमारी जो फ्रीडम है, इंटॉलरेंस की वजह से आर्टिस्टिक फ्रीडम किल हो रही है, लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ग्रुप्स को प्रिविलेज मिल रहे हैं, कुछ ग्रुप्स को नहीं मिल रहे हैं, और जिनको नहीं मिल रहे हैं उनकी एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच बिल्कुल तरीके से ख़त्म हो गया। नाउ यूनाइटेड नेशंस केम अप विद अ रेजोल्यूशन, 1618 रेजोल्यूशन लाया था यूनाइटेड नेशन इस ग्लोबल थ्रेट, द थ्रेट ऑफ इनटॉलरेंस को कंट्रोल करने के लिए। बट नेशंस लार्जली खुद इंडिपेंडेंट होते हैं सेकुलरिज्म, रिलीजियस मैटर्स पे अपने डिसीजंस बनाने के लिए। कुछ प्रेफर करते हैं कि वो एथिस्ट रहें, यानी कि कोई रिलीजन फॉलो ना करें, जैसे कि चाइना का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कुछ प्रेफर करते हैं कि वो अपनी स्टेट को, अपनी कंट्री को एक रिलीजन डोमिनेटेड बनाए, जैसे कि पाकिस्तान है। एंड देन कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, जो कि प्रेफर करता है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनली बोलता है कि हम सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट इक्वली करते हैं और सबको बराबर से ट्रीट करते हैं। दस अगर ये मॉडल है भी और इसको अगर जेनरसली फॉलो किया जाए, सब अपने अपने हिसाब से चलें, बट उस मॉडल को आप जेनरसली फॉलो करो, आप दूसरे के मॉडल में इंटरफेयर करने की कोशिश ना करो, सो वर्ल्ड आउटलुक को चेंज किया जा सकता है। दिस इज़ अ वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग लाइन। मोर एम्पथी टुवर्ड्स द विक्टिम, जो पीड़ित लोग हैं उनकी तरफ एम्पथी, सद्भावना होनी चाहिए, बिना देखे कि वो कहाँ से, कौन से रिलीजन से, कौन से कल्चर से, क्या एज है, क्या जेंडर है, उनके लिए एम्पथी होनी चाहिए। और पनिशमेंट, सज़ा होनी चाहिए कल्प्रिट के लिए, यानी कि जो जिम्मेदार है, जो काम कर रहा है, जो बुरा कर रहा है, उसके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए, बिना उसके इंटेंशंस को देखे। चाहे उसके इंटेंशंस अच्छे ही हों, बट अगर काम गलत है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। So this should be followed. So more empathy towards the victims regardless of religion, and punishment for the culprits regardless of their intentions should be followed. So that is it. आप अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़, अपने कमेंट्स कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आई हैव स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज, उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इंस्टाग्राम पेज पे मैंने एक नया सीरीज़ लॉन्च किया है, अनसंग हीरोइंस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो उसमें कुछ फीमेल्स जो कि जिन्होंने हमारी आज़ादी में कंट्रीब्यूट किया, बट जिनको इतना ज़्यादा सेंटर स्टेज नहीं मिल पाया, बट दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उनके बारे में मैं बता रही हूँ। और इन एसेस के आपको राइटअप्स अगर चाहिए तो आपको वो भी इंस्टाग्राम से मिल जाएंगे। और लास्ट वीडियो के बाद भी मैंने आपको लास्ट में बताया था दैट आई रन एन NGO, प्रभाव नाम का NGO है, theprabhav.org। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको NGO का वेबसाइट मिल जाएगा। हमारे NGO ने एक फ्री थेरेपी सेशन, फ्री नहीं कहूँगी, सब्सिडाइज्ड थेरेपी सेशन, यानी कि 49 रुपीज़ में आप अपने लिए थेरेपी बुक कर सकते हैं। और पहले भी बोला था, थेरेपी जिस सिर्फ मेंटली इन लोगों के लिए नहीं होती है, थेरेपी इज़ फॉर एवरीवन। आई टेक थेरेपी माय फैमिली में, आई प्रेफर, मैं अपने फैमिली में सबको थेरेपी कराती हूँ। सो थेरेपी इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस, नो मैटर हाउ गुड यू आर डूइंग इन लाइफ, वट आर यू डूइंग इन लाइफ। आपकी स्टेबिलिटी, आपके मेंटल पीस के लिए एक बार ट्राई करके देखने में क्या प्रॉब्लम है, एंड आई होप यू विल लाइक इट। सो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन गो टू द वेबसाइट, आप अपने लिए स्लॉट बुक कर सकते हो, आप साइकोलॉजिस्ट चूज कर सकते हो, एंड यू कैन एंजॉय योर थेरेपी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।